निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और शकुन यह जानकर ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं मतलब कि दूवा, दही सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले। जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही ढोल की चोट हुई। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर ढोल बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देवव्रत युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर चले जाते हैं और प्रेम से पुलकित शरीर हो या तथा हृदय से उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने को चले। जनकपुरी को देखकर देवता इतने अनुकृत हो गए कि सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर में स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगृध श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवताएं और देवांगनाएं ऐसे प्रतिभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारंगन फीके हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वह उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं थी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य से मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि भगवान की महामायामयी नीरज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम साक्षात भगवान श्री राम जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में चारों अमंगलों को हटा दिया जाता है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मिट्टी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित होते हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुजय शरीर धारण किए हुए आए हैं।